हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रूबी की दुनिया। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करंट अकाउंट है, और मेरे आगे ब्लॉग्स में आप दूसरे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज आपकी, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन जो है उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो सैलरीड पर्सन है कि बिजनेस पर्सन है, वो ओपन कर सकते हैं अकाउंट को। करंट अकाउंट्स बेसिक एलिजिबिलिटी जो है, जिनके पास कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, यहाँ जिनके पास पासपोर्ट्स होते हैं, अफगानीज जिस तरह होते हैं, वो भी प्रोसेस कर सकते। ओके, जहाँ तक अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास जो आते हैं वो दो कैटेगरीज आती हैं। दो कैटेगरीज में आते हैं हमारे पास सैलरीड पर्सन एंड द बिजनेसमैन पर्सन। ओके, सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन पर्सन अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं, द थर्ड वन कैटेगरी। लेकिन ओके, फर्स्ट हम देखते हैं सैलरीड पर्सन। ठीक है, सैलरीड पर्सन में बेसिकली हम इन्वॉल्व करते हैं वो बंदे जो जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, जॉब्स कर रहे हैं, उनकी इनकम जितनी भी है वो अपने लिए एक अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन बैंक्स में बेसिकली जो रिक्वायर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आपकी सैलरी स्लिप हो जाती है या आपका एम्प्लॉय कार्ड बेसिकली होता है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट में जो है अपना अकाउंट प्रोसेस कर रहे हो तो बेसिकली आपसे बैंक जो है वो सिर्फ और आपकी करंट सैलरी स्लिप या अपॉइंटमेंट लेटर आपका मांग रहा होता है। अगर आपको सैलरी इशू नहीं हुई फर्स्ट, तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी जो होता है वो वेल इनफ होता है, जिसको थ्रू हम लोग अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन जो होते हैं बेसिकली, अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होते हैं। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन बेसिकली उनका अपना जो है एक लेटर हेड होता है। आपका जो विजिट कार्ड है वो मस्ट होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ दैट बिजनेसमैन जो रजिस्टर्ड होते हैं एनटीएन, दैट इज़ ऑल्सो इन सम अकाउंट्स इट इज़ कंपल्सरी, बट इन सम अकाउंट्स इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जहाँ तक हम बात सिर्फ करंट अकाउंट के ओपन करने की बात कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट में बेसिकली आपको एनटीएन रिक्वायर्ड होता भी या नहीं भी होता। अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे एनटीएन तो फिर आपसे डिडक्शन हो रही होती है। अभी तो जो है विड्रॉल पे देयर इज़ नो ऐसा डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज़ माइंड में रखते हैं कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ना कहीं आपको किसी को ट्रांसफ़र अमाउंट करनी है, और उस ट्रांसफ़र अमाउंट में जो है आप चाहते हैं कि आपसे डिडक्शन ना हो, तो आप एनटीएन अपने लिए बना सकते हैं। वेल बेसिकली जो एनटीएन है, मतलब हम अपनी गवर्नमेंट के साथ जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपको एक ये चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है कि आप टैक्स पेयर हो जाते हैं, एंड ऑल द चार्जेस जो आपसे कटिंग होती है वो एक ईयर पे एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, तो वो आपको हर टाइम जो है पे नहीं करना होता। ठीक है, ओके, पहले ज़कात डिडक्शंस पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्टूडेंट अकाउंट का क्या होता है। बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट अकाउंट्स जो होता है तो सोर्स ऑफ इनकम जो उनके फाइनेंशियल सपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्टर्स के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपके फाइनेंशियली आपको अबू सपोर्ट कर रहे हैं, या आपकी मदर सपोर्ट कर रही हैं, या बहन या आपका जो भाई है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अपने भाई या अपनी बहन के भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं अगर वो जॉब पर हैं। ठीक है, ओके, ज़कात डिडक्शन, देयर इज़ नो ज़कात डिडक्शन। ये मैं आपको एज़ पर ऑर्डिनेंस 1980 बता रही हूँ कि देयर इज़ नो डिडक्शन, क्योंकि मोस्टली जो है लोग पूछ रहे होते हैं कि करंट अकाउंट पे डिडक्शन होगी
बेसिकली जब रमज़ान के दिनों में, ठीक है, रमज़ान के दिनों में जब डिडक्शन की बात आती है कि ज़कात की डिडक्शन की जाएगी, लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमारा तो अकाउंट है, हम जाके चेक करते हैं। और मैं ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म करता हूँ कि अगर आपका अकाउंट करंट है तो उसमें आपसे ज़कात की डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट कम्स टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस एज एप्लीकेबल बाय फेडरल और लोकल गवर्नमेंट्स लॉ एंड रेगुलेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई डेबिट कार्ड की फ़ी जो है आपसे चार्ज होती है, आपका एटीएम कार्ड, बेसिकली डेबिट कार्ड इज़ योर एटीएम कार्ड, आपके एटीएम कार्ड की कोई फ़ी है जो वो डिडक्ट होती है, फेडरल चार्जेस जो है एप्लीकेबल होते हैं। आपकी चेकबुक जो है अगर वो अप्लाई होती है उस पर भी एफईडी चार्जेस होते हैं। एंड या गाइस, लेट मी टेल यू कि आपके करंट अकाउंट में जो है देयर इज़ नो लिमिट ऑफ विड्रॉल्स और डिपॉजिट, देयर इज़ मतलब अनलिमिटेड, आप विड्रॉल्स भी कर सकते हैं, आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। एज सच करंट अकाउंट पे कोई भी लिमिट नहीं होती कि आप कितना विड्रॉ करेंगे और कितना जो है डिपॉजिट करेंगे, एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि द बेनिफिट ऑफ दिस अकाउंट इज़ बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट है। नॉन प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट, इस पे आपको कोई भी प्रॉफिट जो है वो गेन नहीं हो रहा होता, ना तो आपकी कोई एसेट लिमिट होती है, आप जितना भी चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, जितना भी चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं। बट यार डू रिमेंबर, अगर एक ह्यूज अमाउंट आप के लिए कोई डिपॉजिट कर रहे हैं और इसको आप फ़ौरन जो है विड्रॉ करेंगे तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि ये आपने क्यों विड्रॉ किए, बिकॉज बेसिकली इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह मैं आगे अपने ब्लॉग्स में आप वो शेयर करूँगी आपके साथ, उसके भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। और दूसरे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।